सुरेंद्र जी, ममता बनर्जी 22 जनवरी को पश्चिम बंगाल में सद्भाव रैली बुला रही हैं और कह रही हैं सभी धर्मों को साथ लेकर चलेंगे। कार्यकर्ताओं नेताओं से कह रही हैं मंदिर जाइए, गिरजाघर जाइए और लोगों को साथ लेकर आइए। क्या कहेंगे इस पर? ममता बनर्जी ही नहीं, इन सब लोगों का इतिहास राम विरोधी रहा है, हिंदू विरोधी रहा है। हमने अपना हृदय विशाल करके उन सबको भी निमंत्रण दिया। हमारी इच्छा थी कि सब आए और आकर राम जो राष्ट्र नायक हैं, देश में कोई भी किसी भी धर्म का हो, उन सबके लिए महापुरुष हैं, सब उनके चरणों में बैठे और देश को प्रगति करने का संकल्प लेकर एकजुट होकर जाएं। लेकिन जिनके सौभाग्य में ही नहीं है राम का आशीर्वाद लेना, वो नहीं आ पा रहे। और जो सद्भावना का कार्यक्रम होगा वह तो अयोध्या में ही होगा, क्योंकि राम ही सद्भावना के प्रतीक हैं। ममता बनर्जी तो कतई नहीं। जहां साधुओं के ऊपर इस प्रकार से बर्बर हमले किए जाते हों, जहां पर हिंदुओं को जिंदा जला दिया जाता हो, जहां हमारे दुर्गा पूजा के पांडालों पर हमला होता हो, वहां कैसी सद्भावना ममता जी निर्माण करना चाहती है। हम राम से प्रार्थना करेंगे जी, उनको सद्बुद्धि मिले और वो राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी तत्वों को जैसा प्रश्रय देती हैं वो न दें और सोनार बांग्ला बन सके, ये हमारी प्रार्थना रहेगी राम के चरणों में। जी, बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ आप जुड़े और आपने कहा कि किस तरीके से यहाँ पर जो राजनीति है वो तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से आह्वान किया है कि मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गिरजाघर जाइए और लोगों को लेकर के आइए। अब आपको बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसी तरीके से निशाना साधा और कहा है बीजेपी में अंतर क्या है, दोनों ही तो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी निशाना साधा गया है, जो ये कह रहे हैं कि लगातार यहाँ हर तरीके से विपक्ष राजनीति करते हुए नजर आ रहा है और इसी को लेकर के ओवैसी ने यहाँ पर हमला किया है। सर, हम देख रहे हैं कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अब ये अनाउंस किया है कि अक्रॉस दिल्ली वो लोग पार्ट करने वाले हैं और दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, ये तो शुरू से मैं कह रहा हूँ कि ये हमेशा हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को, आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं और इनकी दिल्ली के मुख्यमंत्री की सरकार का ये फैसला मेरी उस बात को साबित करता है कि ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर अमल कर रहे हैं और गवर्नमेंट के स्कूलों में शिक्षा की जगहों पर आप ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे तो आप में और बीजेपी नरेंद्र मोदी में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। इतने ग्रैंड स्केल पे जो अयोध्या राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, उसके मद्देनजर रखते हुए ये सब किया जा रहा है, तो आप इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट का स्कूल है, ये किसी का प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये एक दिल्ली के मुख्यमंत्री की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। गवर्नमेंट के स्कूल में आप कैसा करेंगे और क्यों करेंगे? आपको हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर आप चल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व है। कोई ये कर रहा है तो कोई कह रहा है कि सरयू नदी के पास जमा हो जाओ, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक बुला लो, वहाँ पे आ जाओ। ये क्या हो रहा है? तो आप ये सब चीज़ें करके आप तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी को रोकना चाहेंगे प्रधानमंत्री बनने से? आप बताइए, आप में उनमें फ़र्क क्या है फिर? सर, साथ ही साथ अब देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप ने तो कहा कि वो लोग अयोध्या राम मंदिर नहीं जाएंगे 22 तारीख को, लेकिन कुछ लीडर्स जो है वो ऑलरेडी सरयू नदी जाके आए हैं और कुछ कह रहे हैं कि वो 22 तारीख को भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब कैसे देखते हैं, क्योंकि एक इंडिया अलायंस की तरफ से जो हम देख रहे हैं पूरा डिवाइड हो रहा है इंडिया अलायंस। अब वो जाने, वो बताएंगे, मैं तो उसका हिस्सा नहीं हूँ, मगर हम यही कह रहे हैं कि अभी जो देश में चल रहा है वो कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और उसकी पॉलिटिक्स चल रही है। और देश के जो करोड़ों हमारे हिंदू भाई जो सेकुलर हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान, उनको ये देखना पड़ेगा कि क्या तमाशा हो रहा है। ठीक है, आप मुझे पसंद नहीं करते, मुझे मालूम, आप मगर ये तो देखिए ना ये क्या हो रहा है फिर। अब इसका जवाब कौन देगा? और भारत के मुसलमानों को ये देखना पड़ेगा कि ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, तमाशे जो हो रहे हैं, इससे कैसे बीजेपी को आप रोकेंगे? क्या बीजेपी को रोकने के लिए किया जा रहा है सब ये? आप बताइए, उन्हीं की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और गाली देते हैं हमको, उंगलियां हम पे उठाते हैं।
तो आज से यजमान जो हैं उन्होंने सरयू में स्नान किया है आज, और आज से विधिवत शुरुआत हो गई है प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की। और उस अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर अनुष्ठान किया, यानी 11 दिन का व्रत कर रहे हैं। शिखा अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। शिखा, क्या तस्वीर? और बिल्कुल अनामिका, देखिए मैं सरयू घाट पर मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें बहुत सुंदर है, अलौकिक है यहाँ पर, क्योंकि हर तरफ जो रोशनी से नहाया हुआ सरयू घाट नजर आता है। जैसे ही थोड़ा सा दिन ढलेगा आप वो रोशनी भी देख पाएंगे, लेकिन ये दिए जो हैं, आरती का वक्त होता है जब ये दिए जलाए जाएंगे। आज से इस दीपोत्सव की शुरुआत भी हो चुकी है, यानी कि अब 22 तारीख तक इसी तरीके से इस घाट को सजाया जाएगा दियों से, जिसमें आप देख सकते हैं कि जय श्री राम भी लिखा हुआ है। और तमाम जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर आकर हर्षोल्लास के साथ इन दियों को प्रज्वलित करेंगे, तो वो भी अलौकिक छटा उस समय देखने को मिलेगी। लेकिन इसी तरीके की तस्वीरें हर जगह से हमको देखने को मिल रही है। राम में जो धुन है वो हर जगह से गुंजायमान है पूरे अयोध्या के कण-कण में। हमने जो पुजारी जी हैं जिन्होंने मुहूर्त निकाला उनसे भी बात की। उन्होंने बताया कि ये ऐसा मुहूर्त है जो जब तक ये सूरज और चांद रहेंगे तब तक ये राम मंदिर बना रहेगा। और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए तमाम जो लोग हैं, अभी भी यहाँ पर स्नान चल रहा है, शाम का वक्त है लेकिन फिर भी स्नान चल रहा है। लेकिन ये देखिए बेहद खूबसूरत यहाँ पर जय श्री राम लिखा हुआ है, उनका धनुष बाण बनाया हुआ है और यहाँ ओम भी बनाया। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे जो है वहाँ घूम रहे हैं बीच में। तो यानी कि ये हर्षोल्लास है, भक्ति भावना है जो उनके अंदर निकल कर आ रही है। दियों में इस समय अगर पास से आके दिखाएंगे तो ये दियों में इस समय बाती लगाई जा रही है। ये देखिए इधर आएंगे क्योंकि ये दिए सजा लिए गए हैं और उसके बाद अब यहाँ पर बाती लगाई जा रही है, फिर इनमें घी डाला जाएगा और उसके बाद इनको जगाया जाएगा। तो ये देखिए तस्वीरें बेहद खास हैं जो आपको दिखा रहे हैं सीधे सरयू घाट से। आप देख सकते हैं यहाँ पर अस्थायी जल पुलिस चौकी भी बनाई गई है ताकि किसी भी तरीके की अगर कोई ऐसी स्थिति आती है उससे निपटने के लिए यहाँ पर जो पुलिस है वो तैयार रहे। तो एक तालमेल भी यहाँ पर यूपी पुलिस का। बिल्कुल, ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं जो आप शिखा यहाँ पर दिखा रही हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से ये दीपावली का जो त्योहार है वो लौट करके आ रहा है। आपके पास लौटेंगे शिखा, लेकिन इसी के साथ आपको उन लोगों से मिलवाते हैं, राम नामी समाज के लोगों से जिनके रोम रोम में बसे हैं प्रभु श्री राम। देखिए एक तरफ अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जोरदार तैयारियां जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश में राम नामी समाज में भी राम मंदिर को लेकर हर्ष है। रोम रोम में राम नाम को धारण करने वाले राम नामी समाज के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन अपने शरीर के रोम रोम में राम नाम को गुदवाने की इनकी परंपरा रही है। आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, हर जगह सिर्फ राम राम का नाम। ये राम नामी समाज के लोग हैं। इनके लिए राम किसी मंदिर में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि इनके रोम रोम में प्रभु श्री राम समाते हैं। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां राम न लिखा हो। कपड़ों पर राम, शॉल पर राम, टोपी पर राम, यहाँ तक कि घर की दीवारों और दरवाजों पर भी केवल एक ही नाम है, राम राम। यहाँ तक कि समाज में मरने के बाद ये अपना शव जलाने की जगह दफनाने की परंपरा है, ताकि उनके शरीर पर लिखा राम राम जल न जाए। वे किसी से मिलते हैं तो एक दूसरे को राम राम कहकर अभिवादन करते हैं, किसी को पुकारते भी हैं तो केवल राम राम बोलकर। इनके लिए बस राम नाम ही पर्याप्त है। निराकार प्रभु श्री राम को मानने वाले रामनामी समाज के लोगों में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर खासा उत्साह है और वो उस जमीन पर जाकर अपना शीश झुकाना चाहते हैं जहां प्रभु श्री राम अवतरित हुए थे। हम भजन भक्ति करबो के राम राम के हमी चुना हमार ससुर करीस, हमार जेठानी देरानी सब कोई करें भजन। हमार ससुर माथा भर लिखारी से और हमार आदमी लिखारी से बदन भर।